देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी आपसे सेंट्रल आइडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपको, तो इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। वेयर डज़ द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस। तो वेयर डज़ द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, ट्रैवलर मीन्स होता है यात्री। यात्री अपने आप को कहाँ पाता है, मतलब यात्री इस समय अपना कहाँ है इस समय। व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेस, वो किस प्रॉब्लम को फेस करता है, किस प्रॉब्लम को फेस करता है, ये हमें इसमें बताना है। द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ इन द फॉरेस्ट ऑफ येलो लीव्स। तो देखिए जो ट्रैवलर है इस समय वो कहाँ है, वो अपने आप को पाता है इन द फॉरेस्ट ऑफ येलो लीव्स, जो पीले रंग की पत्तियों वाला जंगल है उस अपने आप को वहाँ पे पाता है। वेयर टू रोड्स डाइवर्स्ड, जहाँ पर दो सड़कें अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। ही फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ सेलेक्टिंग द बेटर रोड, और वो फेस करता है, फेस मीन्स सामना करता है, प्रॉब्लम मीन्स समस्या का, ऑफ सेलेक्टिंग मीन्स चुनाव करने की, बेटर रोड की अच्छी सड़क चुनाव करने का, अच्छी सड़क का चुनाव करने का वो समस्या को फेस करता है। लेटर ऑन ही सेलेक्ट्स लेस ट्रेवल्ड रोड, बाद में, लेटर ऑन बाद में होता है, बाद में वो सेलेक्ट करता है लेस ट्रेवल्ड रोड, कम चली गई सड़क को वो सेलेक्ट करता है। इट वॉज ग्रेसी, और ये सड़क जो थी वो ग्रासी थी। ग्रासी मीन्स घास से भरी हुई, ये घास से भरी हुई सड़क थी। तो एक तो ये इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ये 4 नंबर में आपको एग्जाम में आता है, और इसमें क्या दिया होता है, इसमें आपकी जो पोएम की 4 लाइनें दी होंगी उसको पढ़ करके आपको नीचे जो आंसर्स होंगे उनको पूछा जाएगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, देखिए 2 रोड्स, तो जो आपका स्टेंजा आता है उसको आप हिंट बना के लिखेंगे, और हिंट बनाने के बाद जो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको लिख देंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड 2 रोड्स डाइवर्ज, 2 सड़कें कहाँ पर अलग अलग दिशाओं में कटती थी। 2 रोड्स डाइवर्ज इन द फॉरेस्ट ऑफ येलो लीव्स, तो जो 2 सड़कें थी वे पीले रंग की पत्तियों वाले जंगल में डाइवर्ज होती थी, पीले रंग की पत्तियों वाले जंगल में 2 अलग अलग दिशाओं में जाती थी। वाई वाज द पोएट सो सॉरी, पोएट इतना ज़्यादा दुखी क्यों था। सो सॉरी, सो मीन्स बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा, सॉरी मीन्स होता दुखी, तो कवि जो है इतना ज़्यादा दुखी क्यों था। द पोएट वॉज सॉरी बिकॉज ही वॉज वन ट्रैवलर। देखिए कवि बहुत ज़्यादा दुखी इसलिए था क्योंकि ही वॉज वन ट्रैवलर, क्योंकि वो एक ही ट्रैवलर था, एक ही यात्री था, एंड द ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और एक यात्री होने की वजह से वो दोनों सड़कों पर नहीं चल सकता था। बोथ मीन्स होता दोनों। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप बिल्कुल अच्छे समझ पाएंगे इसको, अच्छे से कोशिश करेंगे तो। व्हाट डिड द पोएट डू लॉन्ग, तो उस समय देखिए पोएट ने क्या किया, वहाँ पे जब वो सड़क को देखा उसने तो उसने क्या किया। द पोएट स्टूड एंड लुक डाउन एज ही कुड, पोएट वहाँ पे खड़ा रहा, स्टूड मीन्स खड़ा रहा, एंड लुक डाउन और वो देखता रहा, एज ही कुड जितना वो देख सकता था, ये सब वो देखता रहा। हाउ वॉज द रोड, सड़क कैसी थी, तो देखिए द रोड बेंट इन द स्मॉल प्लांट्स एंड ग्रास। देखिए सड़क आगे जाके कैसी हो गई थी, तो रोड जो थी वो बेंट मीन्स मुड़ गई थी, इन द स्मॉल प्लांट्स एंड ग्रास, छोटे छोटे पौधों के बीच में, झाड़ियों के बीच में और घास के बीच में वो आगे जाके मुड़ गई थी। देन टुक द अदर, देखिए ये एक दूसरा स्टेंजा आपको पूछा जा रहा है, देन टुक द अदर से लेकर के द सेम, यहाँ तक आपसे पूछा जा रहा है, इसको भी पढ़ते हैं। हाउ वॉज द सेकेंड रोड, देखिए दूसरी सड़क कैसी थी। द सेकेंड रोड वॉज ग्रासी एंड लेस ट्रेवल, दूसरी सड़क घास से भरी हुई थी और उस पर कम लोग चलते थे। वाई डिड द पोएट गो ऑन द सेकेंड रोड, पोएट सेकेंड रोड पे क्यों जाता है, पोएट सेकेंड रोड पे क्यों जाता है। द पोएट वेंट ऑन द सेकेंड रोड बिकॉज इट हैड बेटर क्लेम, कभी दूसरी सड़क पर जाता है, सेकेंड रोड पर इसलिए जाता है, बिकॉज मीन्स क्योंकि इट हैड बेटर क्लेम, क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा क्लेम था इसका, मतलब ये सड़क जो थी, जो दूसरी सड़क थी, वो अपना ज़्यादा अच्छे ढंग से दावा पेश करती थी, मतलब ज़्यादा अच्छी सड़क लगी उसको, इसलिए वो सेकेंड रोड पे गया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर, इसका मतलब क्या है, इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर का क्या मतलब है। इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वियर मीन्स इसका अर्थ होता है द रोड वॉज फुल ऑफ ग्रास, की जो सड़क थी वो घास से भरी हुई थी, एंड लेस ट्रेवल्ड, और लेस मीन्स कम और ट्रेवल मीन्स चले जाना, और उस सड़क पर कम चला गया था। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कई बार, उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। उसके बाद भी समझ में नहीं आता तो आप समझ लेना, पूछ लेना, आपकी जो वर्ड मीनिंग्स हैं जो डिफ़िकल्ट्स, उसकी लिस्ट इसमें भी तैयार करेंगे, और जो जो आपको नहीं आता होगा उसको आप तैयार करेंगे। ये काम आज आप सब करके दिखाएंगे, और ऐसा आप करेंगे तो निश्चित रूप से धीरे धीरे करके आपको सब समझने आने लगेगा। पहली बार में आपको ज़रूर प्रॉब्लम होगी, लेकिन धीरे धीरे करके आप अगर मेहनत करेंगे तो आप समझ पाएंगे अच्छे से।
तो उम्मीद है कि आप अच्छे से इसको करेंगे। थैंक यू वेरी मच।